कांग्रेस की किसान विरोधी नीति, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने लगाए आरोप। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर लगाए आरोप और रखा भाजपा का पक्ष। दमोह में किसी प्रकार की खाद्य और बीज की समस्या नहीं, जो समस्या है उसको सुलझा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा, दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पहल पर दमोह में डीएपी की होगी पूर्ति। नमस्कार, समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा आयोजित पत्रकार यह कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो किसान विरोधी नीति अपना रही है। वह किसानों के हित में कोई कार्य ना उन्होंने किया है और ना वो करने की इच्छा रखती है। विभिन्न गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप इस विषय को लेकर भी है कि किसानों के लिए जो सम्मान निधि दी जा रही है उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। वह नहीं चाहती कि किसानों का उद्धार हो, वह प्रगति करे, खेती लाभ का धंधा बने। और ऐसे ही आरोप का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी और भारतीय किसान मोर्चा के यानी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल गुड्डू ने पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब दिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। एक प्रश्न के उत्तर में हरिश्चंद्र पटेल गुड्डू ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। उनका कहना था कि जो खाद और बीज की जो समस्या पैदा हो रही है वह समस्या दूर कर ली गई है। वह समस्या वैसी नहीं थी जैसी प्रस्तुत की जा रही थी। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निर्देश पर दमोह के लिए डीएपी खाद की जो समस्या थी वह दूर कर ली गई है और खाद का रैक शीघ्र पहुंचने वाला है। किसी भी प्रकार की अन्य खाद्यों की कोई कमी नहीं पाई गई है और जो समस्या होगी उस समस्या का निदान भी कर लिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि किसान जो धान की उपज हो रही है और अन्य उपज हो रही है उसके लिए बिचौलिया बीच में आ रहे हैं और उसका लाभ किसानों को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो इस संबंध में हरिश्चंद्र पटेल का कहना था कि हम इस ओर ध्यान रख रहे हैं और अगर ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, शिकायत पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है, था और रहेगा। क्या कहा पत्रकार वार्ता में प्रश्नों के उत्तर में, आइए हम आपको सुनवाते हैं। वर्तमान समय में जैसे कि खाद और बीज का भी संकट की जो बात सामने आ रही है, उसके लिए भारतीय किसान मोर्चा अपना जो है वो कुछ प्रयास कर रहा है या उसकी स्थिति क्या है? इस संबंध में किसान मोर्चा के द्वारा लगातार हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा और संगठन के माध्यम से यह बात ऊपर तक पहुंचाई गई और उसी बात का प्रयास को ध्यान में रखते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के निर्देशानुसार कल की तारीख में सागर में एक रैक उतरा है। वह रैक उसके बाद वहां से दमोह में 500 टन डीएपी आने की अपने यहाँ पूरी संभावना है और हमारी अधिकारियों से भी कल रात में बात हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि परसों से खाद रेगुलर अपने यहाँ मिलने लगेगा। हटा पथरिया, तेलखेड़ा और जबेरा तीनों जो डबल लाख है एक एजेंसी वितरण के, वहाँ पर खाद कल तक शाम तक पहुँच जाएगा। परसों से लगातार वितरण होने लगेगा। हमारे यहाँ दमोह में यूरिया और एनपीके खाद पर्याप्त मात्रा में, यूरिया 2100 टन के आसपास अपने दमोह में स्टॉक है। यूरिया की बिल्कुल कमी अभी भी नहीं आई, ना ही एनपीके खाद की कमी आई, डीएपी की खाद की कमी आई है। आप सबको मैं अवगत करा दूं
लगातार कोरोना की महामारी से हम और आप सभी जूझ रहे हैं, मगर इस बीच में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि खेती का काम कभी नहीं होगा, चाहे कोरोना महामारी रही हो अथवा ना रही हो। और इससे बीच में फैक्ट्रियां जरूर हो गई, हमारा आयात निर्यात के जो बंदरगाह है वो भी हो गए, जिन कारणों से हमारा 2 साल जो स्टॉक था सरकार का, वो स्टॉक हमने इन 2 सालों में खत्म कर दिया, और जो शेष स्टॉक बचा और अब जो बंदरगाह के माध्यम से या अन्य जगह से उत्पादन से खाद आ रहा है, तो इसमें जरूर 10-15 दिन की देरी हुई है कि किसानों को परेशानी हुई है। मगर माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, प्रयास से शीघ्र ही दमोह में खाद की समस्या की पूर्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक प्रश्न और मेरा रहेगा, अंतिम प्रश्न ही पूछूंगा मैं, कि आप ये बताइए कि जैसे अभी बिचौलिया बीच में आ रहे हैं, धान खरीदी नहीं हो पा रही है और बिचौलियों के कारण किसान परेशान हो रहा है, इस संबंध में आप कोई कार्रवाई करेंगे या आप प्रशासन को अवगत कराएंगे, क्या करेंगे? अभी खरीदी चालू नहीं हुई है, सभी खरीदी केंद्र बन चुके हैं और उनके खरीदी केंद्र भारतीय जनता पार्टी की मंशा अनुसार महिला स्व सहायता समूह केंद्रों द्वारा की जानी है, और महिला स्व सहायता समूह भी अधिकृत हो चुके हैं। आप सबको अवगत होगा, इस बार उनके माध्यम से होना है, और जैसे ही होगी और बीच की बिचौलिए वाली जो आप बात कर रहे हैं, लगातार हमारे सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो बीच में कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी चलती है कि लगातार उनका कार्रवाई हो रही है, छापेमार कार्रवाई कुछ लोग पकड़े भी जा चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने भी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने 2018 में झूठे वादे करके इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, तो वो झूठे वादे कुछ दिन ही चले, उसके बाद उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और उनके लोगों के कारण ही उनकी सरकार गिर गई थी। तो ऐसे झूठे वादे कुछ समय के लिए चलते हैं, ऐसे ही अभी जो अफवाहें कांग्रेस के माध्यम से फैलाई जा रही है, तो उन अफवाहों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में आप सभी पत्रकारों के माध्यम से जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम कर रही है, उनको पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से आज प्रत्येक जिले में हो रहा है। आज हमारे उसी कार्यक्रम के तहत हमारे जिलाध्यक्ष भाई हरिचंद्र पटेल जी ने आप सबके बीच में अपनी बात रखी है, जिससे कि आप सबके माध्यम से हम लोग अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में सफल होंगे। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रहा है। वह भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत और किसानों के लिए गए निर्णय और किसानों के हित में किए गए कार्यों को आम जनमानस के बीच में पत्रकारों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, और वहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।